वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं भगवती मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 5 के हिंदी विषय में पढ़ाऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में जो पढ़ने वाले हैं वो है इकाई 14 हम भारत की शान है। हम भारत की शान है, इसका मतलब है हम भारत की प्रतिष्ठा है, मतलब गौरव है। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। तो पहली जो पंक्ति है उसमें नन्हे बच्चे क्या कहते हैं? हम नन्हे हैं लेकिन हमें नन्हे मत समझो, हम भारत की शान है। वो कहते हैं कि हम भारत की प्रतिष्ठा है, इसलिए हमें नन्हे मत समझो। हमसे ही है धरती सारी, कहते हैं कि हमसे ही सारी धरती है। फैला यह आसमान है, कहते हैं कि हमसे ही सारी धरती है, इसलिए हमसे ये आसमान फैला हुआ है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। तो इस पंक्ति में बच्चे क्या कहते हैं? जो बगिया है उसके हम फूल है और इससे हम क्या करते हैं? तो हम इस फूलों से हम खुशबू फैलाते हैं और वो हमारा काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, मतलब कहते हैं कि हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बच्चे क्या कहते हैं इस पंक्ति में? तो बच्चे कहते हैं कि हमें आगे ही आगे जाना है, ऊंचे ही ऊंचे चढ़ना है, आगे ही बढ़ते जाना है। आगे हम महान काम करेंगे जो देश के लिए हमें करना है, तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और कभी भी नहीं रुकेंगे। हम भारत की शान है, तो हम भारत की प्रतिष्ठा है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पंक्ति के बाद जो हमने कविता पढ़ी, अब इसके बाद हम उससे जुड़े कुछ प्रश्न देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। 1. निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार हमें उससे जुड़े एक एक वाक्य हमें बनाना है। तो उदाहरण देखेंगे हम। आसमान, तो आसमान का हम कैसे वाक्य बनाएंगे? तो बादल आसमान में छाए हैं, तो वह आसमान का दूसरा मतलब होता है आकाश, तो बादल आकाश में छाए हैं। 1. धरती, धरती पर हरियाली छा गई है, तो धरती का
जो समान अर्थ होता है उसका दूसरा मतलब जमीन होता है, तो जमीन पर हरियाली छा गई। 2. बगिया। बगिया में गुलाब के फूल है, तो बगीचा का अर्थ होता है बाग। बगिया का मतलब होता है बाग। बाग में गुलाब के फूल है। 3. शान। तो यहाँ जो शान शब्द है उसका हमें वाक्य बनाना है। तो बच्चे देश की शान है, तो शान का दूसरा मतलब होता है गौरव, प्रतिष्ठा। तो यहाँ बच्चे देश की शान है, तो हम उसका वाक्य बनाएंगे बच्चे देश का गौरव है। प्रश्न 2 देखेंगे। इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यह इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो नियमित स्कूल जाऊंगा, फिर है अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, फिर है शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूंगा और स्कूल मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा। ब. सोचिए और लिखिए। हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम देश की सेवा इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करेंगे, फिर हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, फिर है बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर और फिर पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके हम देश की सेवा इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रश्न 3. काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें यहाँ सामूहिक एवं व्यक्तिगत हमें कविता का गान करना है। तो चलो हम कविता का गान करते हैं। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यहाँ आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी इस कविता का गान करना है। प्रश्न 4. रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कई सारे वाक्य लिखे गए हैं, तो उसमें जो स्वर भार है हमें स्वर भार देकर ये वाक्य पढ़ने हैं। तो 1. मेरा विद्यालय सुंदर है। फिर है मेरा विद्यालय सुंदर है। और तीसरा है मेरा विद्यालय सुंदर है। 2. अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। दूसरा, अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तीसरा है अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम यहाँ स्वर भार देकर, शब्दों पर हमें स्वर भार देकर यह वाक्य हमें पढ़ने हैं। आगे देखिए स्वाध्याय। प्रश्न 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. भारत माता की शान कौन है। तो बच्चे भारत माता की शान है। दूसरा, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है। तो फूल बगिया में खुशबू फैलाता है। 3. हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो खूब मेहनत करके महान बनके हम आगे बढ़ सकते हैं। 4. हमारे देश का भविष्य कौन है। तो हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।